बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फ़ातिमास किचन। जैसे कि गर्मी के मौसम में बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि पसीने की वजह से उनकी पूरी ताकत जो है वो सल्ब हो जाती है। तो आइए आज मैं आपके साथ एक ऐसी ड्रिंक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप इसके लिए प्री मिक्स बना के आप पूरे 4 महीने पूरे गर्मियों में इसको बना सकते हैं और बहुत कम मेहनत के साथ। इसमें हम जो जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे उसके फ़वाइद जानकर आप इसको लाजमी बनाना पसंद करेंगे और आप हैरान रह जाएंगे जो हम इसमें ऐड करेंगे जो जो चीज़ें। तो इसको एक बार हम बनाएंगे और फिर स्टोर करेंगे 4 से 5 महीनों के लिए फ्रिज में रख के हम इजीली इससे कोई भी ड्रिंक बना सकेंगे। तो चलिए जी जल्दी से मैं आपको इसके फ़वाइद के बारे में बताती चलूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बादाम लिए हैं। बादाम के फ़वाइद का तो सबको ही इल्म होगा। इसका इस्तेमाल दिमागी कमज़ोरी, खून की कमी और ज़ियाबतीस में फ़ायदा बहुत ज़्यादा पहुँचाती है। इसमें विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं चार मगज़ की तरफ, मतलब जो चारों बीज होते हैं यहाँ पे वो भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। उसके भी मैं आपके साथ इसके फ़वाइद बताती चलूँ। ये 4 फलों के बीज होते हैं। इन बीजों में मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन मौजूद होते हैं जिनमें B9, B6 और PP है जो इंसान की एसाबी निज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। माहिरीन के मुताबिक ये बीज ब्लड प्रेशर को कम करने और कम कसाफत वाले कोलेस्ट्रॉल को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। और ये इसमें जो अहम चीज़ मैंने इस्तेमाल की है वो है खसखस। तो खसखस के फ़वाइद के बारे में बात करूं तो ये मुंह के छालों, शुगर, थकावट, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, हड्डियों और जोड़ों का दर्द, गुर्दे की पथरी, मोटापा, मैदे और सीने की जलन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। और जो छोटी इलायची होती है सब्ज़, वो भी किसी भी फ़ायदे से कम नहीं है। इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। खून की कमी, मुंह की बदबू, कैंसर से बचाव, दिमागी ताकत में इजाफ़े के लिए और दांत की तकलीफ़ ख़त्म करने में ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। हम जो समझते हैं कि इससे सिर्फ खुशबू अच्छी आएगी, जायका अच्छा आएगा, सिर्फ ये नहीं है बल्कि इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। और साथ ही यहाँ पे मैंने चीनी भी ली है। अब मैं आपको बताऊँ कि ये मैंने कितनी कितनी ली है। तो चीनी एक बड़ा बोल जो होता है वो मैंने लिया है। बादाम यहाँ पे मैंने लिए हैं 25 अदद, 20 अदद इलायची ली है, आधा कप खसखस लिए थे और आधा कप ही मैंने इसमें 4 मगज़ का इस्तेमाल किया है। अगर कप छोटा हो तो 1 कप के हिसाब से मैंने लिया है। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है जूसर में डाल के। अब हम इसमें मज़ीद और भी चीज़ें ऐड करेंगे। इसको आपने अच्छे से ग्राइंड करना है 4 से 5 मिनट के लिए, लेकिन वक्फे से इसको ग्राइंड करना है। इसको ग्राइंड करने के बाद हमने अगेन इसकी मिक्सिंग करनी है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बाउल भर के कस्टर्ड पाउडर। मैंने यहाँ पे ऐड किया है वनीला कस्टर्ड पाउडर, वो ऐड करेंगे। इससे ये होगा कि हमारे लिए ये बिल्कुल इजी होगा। जब भी हमने कोई भी ड्रिंक बनाना हो बस जल्दी जल्दी से इससे निकाल के बना लिया करेंगे। और यहाँ पे 1 कप ही मैंने इसमें ऐड किया है मिल्क पाउडर। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स करना है, लेकिन इस टाइम ध्यान रहे कि जिस बर्तन में भी हमने इसको मिक्स करना है उसमें पानी का एक कतरा भी शामिल ना हो। और जिस एयर कंटेनर बॉक्स में हमने इसको रखना है उसमें भी बिल्कुल एक कतरा ज़र्रा कतरा भी ना हो पानी का, वरना ये सारी जो हमारी मेहनत है ये ज़ाया हो जाएगी और ये जितना हमने ख़र्चा किया है ये पूरा ज़ाया हो जाएगा। तो काइंडली इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और इसको किसी भी एयरटाइट जार में रख के आपने टाइट कर देना है ढक्कन को। और 3 से 4 महीने इसको रेफ्रिजरेटर फ्रिज में यानी रख के इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मैं 1-2 ड्रिंक बना के भी दिखाती हूँ कि इससे हम कितने मज़े के ड्रिंक्स बना सकते हैं। 1 लीटर मैंने यहाँ पे मिल्क लिया है, फुल फैट मिल्क है। उसमें मैंने यही जो मैंने इसके लिए प्री मिक्स रेडी किया है वो 1 बोल के बराबर मैंने इसमें ऐड किया है। चम्मच के हिसाब से देखें तो तकरीबन 10 मतलब 10 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। और ये सारा कुछ हमने इसमें ऐड करते हुए चूल्हा नहीं ऑन करना। जब ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम फ्लेम जो है वो ऑन कर लेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने लगातार चम्मच चलाते हुए इसको पका लेना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए।
ये वीडियो मैंने रमज़ान में बनाई है, लेकिन बस रमज़ान में मुझे टाइम नहीं मिला कि इसको मैं अपलोड करूं, तो अभी मैं अपलोड कर रही हूं। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद है। आप अभी से ये प्रीमिक्स बनाएं और पूरे 4 महीने पूरे गर्मी आप इसको एंजॉय करें। एक दफ़ा मेहनत लगेगी, लेकिन पूरे 4 महीने आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। और यहाँ पे ये अच्छे से पक चुका था। अब इसको ठंडा करने के बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर की जेली रेडी कर ली है। जेली की छोटी छोटी पीसेस करने के बाद जब हमारा तैयार किया हुआ शरबत अच्छे से ठंडा हो जाए, तो हमने ये जो जेली रेडी की है वो उसमें ऐड करेंगे। ये इतने मज़े का शरबत बनता है कि आप एक दिन बनाएंगे तो फिर रोज़ घर में फरमाइश होगी कि नेक्स्ट डे भी आप ये लाजमी बनाएं। तो इसके लिए पहले से मैंने सागोदाना बॉयल करके रखा हुआ है। सागोदाना बॉयल करना तो हर किसी को आता होगा। उसको ठंडे पानी से, जैसे हम मैक्रोनी उबालते हैं ना, बिल्कुल वही प्रोसेसिंग करनी है इसके साथ भी। और जब अच्छे से ठंडा हो गया तो मैंने इस शरबत में ऐड कर लिया है। और साथ ही यहाँ पे मैंने लिया है इलायची का शरबत, जो गर्मियों में हमारी सीने को ठंडक पहुँचाएगी, मादे की गर्मी दूर करेगी। तो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है इलायची का शरबत। वो मैंने तकरीबन 8 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है इसमें। और साथ ही ऐड करेंगे 3 से 4 कतरे ग्रीन कलर के, ताकि इसका एक अच्छा सा लुक आए, अच्छा सा कलर आए। ये देखिए, ये इलायची का शरबत मैंने लिया है। साथ ही 1.5 सारी बर्फ़ हम इसमें ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से हमने ऐसे करना है कि ये बहुत ज़्यादा चिल हो जाए। जितना ये चिल होगा उतना ही ये मज़े का होगा। तो वीडियो देखते देखते अगर यहाँ तक आ ही चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस बर्फ़ डालने की वजह से ये कितना ज़्यादा हो गया है और लग रहा है कितना ज़बरदस्त, कितना रिफ़्रेशिंग। और ये इसकी फ़ाइनल लुक। इससे आप कोई भी शरबत बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, बहुत ही ज़बरदस्त, जायके में भी, कलर में भी, हर एक चीज़ में ये ज़बरदस्त होगा। और अब आते हैं, मैं एक दूसरा शरबत बनाती हूँ, आपने उसको भी लाजमी देखना है। ये यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भर के तुख्मे मलंगा। तुख्मे मलंगा में हमने कम पानी नहीं डालना, और उसमें ज़रा ज़्यादा पानी डाल के साइड पे रख देंगे ताकि वो अच्छे से सेट हो सके। और इसके लिए मैंने बनाई है ऑरेंज कलर की जेली, ये पीच जेली है। और साथ ही वही प्रोसेसिंग की है मैंने। 1 लीटर दूध लिया था, उसमें जो है वही 1 कप के बराबर मैंने उसमें प्रीमिक्स डाला था। और जब वो अच्छे से ठंडा हो गया है तो अब मैं इसमें आपको दूसरा दिखाऊंगी कि दूसरा शरबत आप इससे कैसे बना सकते हैं। ये मैंने वीडियो में इसलिए ये पूरा नहीं दिखाया कि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो आपने वही प्रोसेसिंग करके इसका जो मिल्क है वो रेडी कर लेना है। और जो हमने तुख्मे मलंगा इसके लिए रखा था पानी में भिगो के, वो ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे रूह अफ़ज़ा, जो हर घर में अवेलेबल होता है। आधा कप के बराबर इसमें ऐड किया है मैंने। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे जो मैंने जेली रेडी की थी, वो पीच कलर की जेली। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। आपके पास रेड कलर की हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जेली ना हो तो कोई बात नहीं, विदाउट जेली की भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी ड्रिंक बनेगा। लेकिन जेली से ये है कि इसका लुक बहुत ज़बरदस्त आ जाता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो बच्चे भी ये है कि फिर ये शरबत वो शौक़ से पी लेते हैं, ये हेल्दी ड्रिंक। क्योंकि आपने देखा कि इसमें मैंने बहुत सी हेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसको भी सर्व कर लेना है। आप यकीन करिए ये इतने मज़े के ड्रिंक्स बनते हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको इससे 2 दिखाए हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इससे आप ड्रिंक्स बना सकते हैं। इसको आपने बस ये करना है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो जो हमने प्री मिक्स रेडी किया है ना, वो आपने फ्रिज में रखना है। बाहर रखेंगे तो हो सकता है 1 महीना चले, फ्रिज में रखेंगे तो 4 महीने इजीली चल जाते हैं। और इस्तेमाल करने के बाद ढक्कन आपने अच्छे से बंद कर देना है, तभी रखना है। और यूज़ किया हुआ चम्मच बिल्कुल भी इसमें नहीं डालना। और इसको मैं निकाल के दिखाती हूँ। कलर भी ज़बरदस्त आया है, जायका भी इसका लाजवाब है। जब आप ख़ुद बनाएंगे आपको अंदाज़ा होगा। और यहाँ तक
अगर आपको वीडियो मेरी ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा, लाजमी बनाइएगा। आई होप आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसका भी देखिए फ़ाइनल लुक। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी और हेल्दी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।